महादेव। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। सोमवार की व्रत कथा हम आपको सुनाते हैं। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसीलिए यह दिन भगवान शिव की पूजा का व्रत करने एवं महत्व को ज़्यादा बढ़ावा देता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र भक्ति से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं या अन्य सोमवार जो रहते हैं वे व्रत करते हैं, तो इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। एक बार की बात है कि एक किसी नगर में साहूकार था। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वे बहुत ही दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए वे हर सोमवार को व्रत रखते थे और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर बोली। शिव साहूकार को मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य से उसे भोगना भी पड़ता है। लेकिन पार्वती जी साहूकार की भक्ति देखकर मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहती हैं। माता पार्वती के आग्रह करने पर भी शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले ही भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या की प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उनका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात से छुपाना सोचा, क्यों ना उसके साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने अवसर पाकर राजकुमारी को दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखा देखी बात तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी ने वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उनके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसे रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालिका के समीप गए तो वह बोले कि यह इसकी साहूकार का पुत्र है, जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने
पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन तो दान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित भी हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उन्हें पहचान लिया और उस कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी हुई, पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उनकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि जब तक उनका पुत्र वापस नहीं आ जाएगा तब तक। भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दे दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है तथा कथा भी सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं एवं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे।